भारत को अक्सर युद्ध और परमाणु हथियारों की धमकी देने वाले पाकिस्तान में कितना दम है। अगर भारत के साथ युद्ध को लेकर पाकिस्तान ने सोचा भी तो उसका हश्र क्या होगा और पाकिस्तान भारत के सामने युद्ध के मैदान में कितनी देर तक टिक सकता है। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं। भारत के पास 9 तरह के ऑपरेशनल मिसाइल्स हैं, जिसमें अग्नि 3 जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर की है। CSIS के मुताबिक चीन की मदद के बदौलत पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में छोटी और मध्यम दूरी के हथियार हैं जो भारत के किसी भी हिस्से तक पहुंचने में सक्षम है। शाहीन 2 पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रेंज तक मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। परमाणु बमों की बात की जाए तो सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 140 से 150 परमाणु बम मौजूद है, जबकि भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार मौजूद है। वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए तो भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और खतरनाक सेना है। वहीं पाकिस्तान इस रैंकिंग में 9वें स्थान पर आता है। भारत के पास 14 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा भारत के पास 3563 युद्ध टैंक हैं, 3100 इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है, 336 सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स और 9719 तोप है। पाकिस्तान की आर्मी में केवल 5,60,000 के आसपास सैनिक हैं, जिनके पास 2496 टैंक हैं, 1605 सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स हैं, 4472 तोप हैं। वायुसेना के मामले में भी भारत की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। भारत के पास 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं। भारत की वायुसेना का संख्या बल करीब 1,27,000 के आसपास है, जो काफी मजबूत है, लेकिन फाइटर जेट को लेकर चिंता हो सकती है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दो तरफे हमले से बचने के लिए भारत को 42 स्क्वाड्रन की इस वक्त जरूरत है। 750 एयरक्राफ्ट भारत में इस वक्त होने चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक 2032 तक भारत के पास 22 स्क्वाड्रन होंगे। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, यानी भारत के मुकाबले ये करीब आधे हैं, जिसमें चीनी F-7PG और अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स शामिल हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो हवाई खतरों के प्रति आगाह कर सकते हैं। बात अगर नेवी की जाए तो भारतीय नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 16 सबमरीन हैं, 13 फ्रिगेट हैं, 106 पेट्रोल और कोस्टल कॉम्बैट जहाज हैं। नेवी के पास 67,700 जवानों का दस्ता है, जिसमें मरीन्स और नेवल एविएशन स्टाफ भी शामिल है। पाकिस्तान की समुद्री सीमा छोटी है और उनके पास 9 फ्रिगेट हैं, 8 सबमरीन हैं, 17 पेट्रोल और कोस्टल जहाज हैं। मौजूदा समय में भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तेजस जैसे भारत में बने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को भारत अब तेजी से बना रहा है और इनके वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। भारत की स्ट्रेटेजी है कि वो जल्द से जल्द अपने पुराने विमानों को नए और अत्याधुनिक विमानों से रिप्लेस कर दे। अगर दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति बनती है तो सेनाओं के बीच बड़ा संघर्ष होना तय है। भले ही पाकिस्तान के पास सेना और संख्या बल ठीक ठाक दिखता है, लेकिन पाकिस्तान हथियारों के मामले में भारत के सामने कहीं भी नहीं टिकता। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक या फिर सैन्य। पाकिस्तान के पास पैसों की कमी है। आतंकवाद समर्थित नीतियों की वजह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद अब नहीं मिल रही है। स्टॉकहोम इंटेलिजेंस पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 1993 से लेकर 2006 के बीच पाकिस्तान ने अपने सालाना सरकारी खर्च का करीब 20% हिस्सा सेना पर खर्च किया। वहीं 2017 में पाकिस्तान ने कुल सरकारी खर्च का 16.7% हिस्सा जो है वो सेना पर खर्च किया। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत का सैन्य खर्च 1993 से 2006 के बीच सरकारी खर्च का करीब 12% हिस्सा रहा। 2017 में ये 9.1% था। अभी तक हमने आपको आंकड़ों से ये समझाने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान भारत के सामने आंख उठाए तो भारत उसको कुछ ही घंटों में घुटनों पर ला सकता है। लेकिन आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1947 में आजादी के बाद से ही कई बार पाकिस्तान ने भारत से उलझने की कोशिश की और हर बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान साल 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन आजादी के कुछ ही दिनों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। इस युद्ध की वजह कश्मीर ही था। पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायली सेनाओं ने कश्मीर में घुसकर कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान को लगा था कि आजादी को मिले अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, भारत सैन्य रूप से इतना ज्यादा तैयार भी नहीं होगा, ऐसे में ये सबसे अच्छा मौका है जब कश्मीर पर कब्जा किया जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना ने कबायलियों का जवाब दिया और 22 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद दोनों देशों की तत्कालीन स्थिति को ही स्थायी बना दिया गया। ऐसे में इसे नियंत्रण रेखा यानी LOC का नाम दिया गया। यही दौर था जब पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसे आज POK कहा जाता है। 1947 में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बार भी कश्मीर को अपने में मिलाना ही मकसद था। इसके जवाब में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए। ये जंग 17 दिन तक चली। तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हाजीपीर और ठितवाल समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1966 में रूस के ताशकंद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खां के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के कब्जाए इलाकों को वापस लौटा दिया था। इसे लेकर लाल बहादुर शास्त्री की भारत में बहुत आलोचना भी हुई थी। ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को रहस्यमयी परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। 1965 की जंग के बाद कुछ साल तक तो पाकिस्तान शांत रहा, लेकिन 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां हालात तेजी से बदल रहे थे। वहां के लोग पाकिस्तान से खुद को अलग करने की मांग उठाने लगे थे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को वहां उतार दिया। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों पर जमकर अत्याचार किए। भारत अब इस पूरी स्थिति पर चुप था, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हवाई हमले किए। भारत ने इस हमले का ऐसा जवाब दिया कि 13 दिनों में ही जंग खत्म हो गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए और इससे एक नया देश बना, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे जनरल नियाजी ने घुटने टेक दिए। जनरल नियाजी ने 93,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चीन का भी मुकाबला करना होता है। भारत और चीन की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच करीब 3,488 किलोमीटर की सीमा इस वक्त है, जहां पर संघर्ष की स्थिति रहती है। हाल ही में अरुणाचल और लद्दाख में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। भारत और चीन के बीच जंग की स्थिति में भारत को चीन का POK, लद्दाख, तिब्बत समेत लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में लगती सीमा पर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। भारत के पास कुल इस वक्त सैनिकों की बात की जाए तो वो 14,44,000 के आसपास है और 21 लाख रिजर्व सैनिक है। वहीं चीन के पास 21,83,000 एक्टिव सैनिक हैं और 5,10,000 के आसपास रिजर्व सैनिक हैं। चीन को कहीं और से खतरा नहीं है, इसलिए उसने अपने सबसे ज्यादा सैनिक हिमालय से लगी सीमाओं पर तैनात कर रखे हैं, जबकि भारत को पाकिस्तान से लगती सीमा पर अपने सैनिकों की सबसे ज्यादा तादाद जो है वो तैनात करनी पड़ती है।